नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 5 दिन तक डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने सीबीआई को जांच की कमान सौंपी, अचानक ही आधी रात को कोलकाता के अस्पताल में उपद्रवी घुस गए और फिर जहां डॉक्टर बेटी के साथ रेप मर्डर की वारदात हुई, उस घटना स्थल पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंसा की आड़ में सबूत मिटाने की साजिश हुई? क्या उपद्रवियों को किसी का संरक्षण मिला है? रिपोर्ट में समझिए। आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था। और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। इसलिए वो मानती हैं कि बाकी 10% जांच पूरा करने के लिए अगले 10 दिन ही काफी हैं। फांसी होग दोषीদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআই কে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদি আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তে 90% করে দিয়েছে। इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अस्पताल में बवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। इस भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को कोलकाता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्लान रिमझिम सिन्हा ने बनाया था। रिमझिम ने इसे द नाइट इज आवर का नाम दिया था। थीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है। रिमझिम सिन्हा इस कार्यक्रम की संयोजक थी, जो समाज शास्त्र की रिसर्चर हैं और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। रिमझिम ने यही पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके माँ बाप भी शामिल हुए, लेकिन पोस्टर देखते ही किसी और ने भी प्लानिंग बना ली, जिसकी भनक न रिमझिम को लगी न दुनिया की बेस्ट पुलिस को। कोलकाता कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द सजा मिले। कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसा उपद्रव हुआ होता तो अब तक शायद कांग्रेस वहां के सीएम का इस्तीफा मांग चुकी होती, लेकिन गठबंधन की मजबूरी और सत्ता पक्ष का दबाव ऐसा है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत संभल कर बोल रही है। जबकि टीएमसी ने अस्पताल पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है,
वहीं बीजेपी का आरोप है कि अस्पताल में उपद्रव करने वाली भीड़ टीएमसी के गुंडों की फौज थी, जिन्हें ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का आंदोलन खत्म करने के लिए भेजा था। कुल मिलाकर ममता की बेस्ट पुलिस सैकड़ों सवालों से घिर चुकी है। कोलकाता में 8 अगस्त की रात से 14 अगस्त की रात तक जो कुछ भी हुआ, उसने बंगाल में कानून व्यवस्था की बदरंग तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है। कोलकाता रेप और हत्याकांड की तपिश ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इस केस में जुड़ी नई कहानियां सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में समझिए आप। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। ट्रेनी डॉक्टर की सहयोगी का चौंकाने वाला दावा। अस्पताल प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की कहानी इस वक्त पूरे देश के सुर्खियों में है। 14 और 15 अगस्त की रात को हुए बवाल के बाद से इस केस से जुड़ी कहानी और उलझ गई है। हालांकि कोलकाता की सड़कों पर बवाल करने वालों और अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस केस से जुड़ी जिस सबूत मिटाने की कहानी का जिक्र किया जा रहा है, वो हकीकत में तब्दील होती जा रही है। क्योंकि जिस ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को बर्बरता के साथ हत्या की गई, उसके जूनियर सहयोगी ने आरजी कर अस्पताल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। केस आप लोग देखिए, ये है अरुणा शानबाग का केस, एक ब्रूटल रेप केस था उसी अस्पताल में। ये उनकी रिकॉर्ड रह चुकी है। ये क्रिमिनल मतलब ये सारी चीजें करने में वो कॉलेज मतलब माहिर रह चुका है। रेप और हत्याकांड से जुड़ी कहानी भले ही संजय रॉय नाम के आरोपी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हालात और वारदात का तरीका यही बताता है कि इस केस के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए। क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंतर्गत उन्होंने तोड़फोड़ की कुछ। जाहिर है कोलकाता से उठी आक्रोश की आग फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि देश भर में न सिर्फ इस जघन्य वारदात को लेकर गुस्सा है, बल्कि लगातार पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग भी तेज हो रही है। उधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में ही गुस्सा देखने को मिला। बॉलीवुड के अभिनेताओं ने भी इस बात को लेकर अपनी राय रखी है। प्रीति जिंटा ने सवाल खड़े किए, रेपिस्ट का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, छिपाया क्यों जा रहा है, इसे सबको दिखाना चाहिए। तो वहीं करीना कपूर ने कहा है कि 12 साल बाद वही कहानी फिर आ गई। उसी तरह विरोध हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बदलाव का इंतजार। परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए जो आरोपी हैं, जबकि आलिया भट्ट ने कहा कि एहसास का एक दिन महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। जबकि ऋतिक रोशन ने लिखा है कि ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो, हमें यही करना चाहिए। जेनेलिया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। आयुष्मान खुराना ने तो सोशल मीडिया पर कविता पढ़ते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोता हूँ, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते हैं सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है तो मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती।
36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। और उधर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट्स की स्ट्राइक जारी है। रेजिडेंट्स एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप हत्या मामले से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आईएमए ने भी देशव्यापी हड़ताल का इस दौरान ऐलान कर दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या को लेकर राजस्थान के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स में जबरदस्त आक्रोश है और उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसके बाद एक बार फिर जो है वो जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि जमकर नारेबाजी और जबरदस्त रोष उनमें दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से ये ओपीडी में प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तख्तियों पर किस प्रकार का लिख रखा है, हर बेटी की सुरक्षा हर देश की जिम्मेदारी। इस प्रकार के स्लोगन के साथ ओपीडी में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार की नाराजगी है आप लोगों की और ये कब तक आंदोलन चलेगा? जो हमारे साथी रेजिडेंट के साथ जो घटना हुई है, जब तक उनके हत्यारों को फांसी की सजा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में राजस्थान के मरीज जो है वो सफर कर रहे हैं। कम से कम हत्यारे पकड़ने तो आए, अभी तक वो भी नहीं पकड़े गए हैं और कम से कम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का हमें रिटर्न में आश्वासन चाहिए। अगर ये हो जाता तो आप लोग आंदोलन खत्म कर देते? बिल्कुल, उसके बारे में सोचेंगे। जब तक रिटर्न में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, जब तक कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप लोगों का क्या लगता है, आपको सेफ महसूस नहीं होता अस्पताल में? इसको बताने की जरूरत क्या है? एग्जाम्पल आपके सामने है, जो 36 घंटे अपने डेडिकेशन से ड्यूटी करी है, जिन मरीजों के इलाज के लिए करी है, उसी हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसा हुआ। अगर वो घर पे होती तो किसी की हिम्मत होती, या कहीं और होती तो किसी की हिम्मत होती, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पर लोगों को ये सुरक्षित लगा हत्यारों को कि यहाँ हॉस्पिटल आने दो, फिर उसके साथ ये करते हैं। मतलब लोगों की सोच इस हद तक बढ़ गई कि ड्यूटी प्लेस पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। तो कहाँ हुई सुरक्षा? कहाँ हुई सुरक्षा? बहुत जरूरी है। अगर पेशेंटों को इलाज चाहिए तो ऑब्वियसली पहले सेफ्टी होनी चाहिए, उसी के बाद तो हम इलाज दे पाएंगे। हम हमारा बेस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन हम जनता से चाहते हैं कि वो भी हमारे समर्थन में आए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा और इस आंदोलन के जारी रहने से न सिर्फ अस्पताल बल्कि इसके अटैच तमाम अस्पतालों में कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। और अब सेवारत चिकित्सक ने भी आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया है। ऐसे में जल्द से जल्द अगर इस पर सही तरीके से कार्य नहीं हुआ तो मरीजों की दिक्कतें जो है वो और बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान। कलकत्ता में ट्रोनी डॉक्टर से हवानियत और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इधर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्स के साथ उसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। बीती 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ दरिंदगी हुई थी और सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में कोलकाता जैसी वारदात, नर्स से हैवानियत और गला घोंटकर हत्या। आठ अगस्त को मिली थी झाड़ियों में लाश। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद
उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। यूपी के रामपुर जिले की रहने वाली तस्लीम जहां नाम की नर्स को पहले मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद आरोपी ने स्कार्फ से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पत्थर से चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता के रुपए और मोबाइल लूटे और फरार हो गया। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिब्डीबा में महिला जा रही है। पीछा करता हुआ गया, उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया। महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा, तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका उसी का चुन्नी होता है, वो स्कार्फ बोलते हैं ना, तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया। इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए बताया कि 33 साल की नर्स तस्लीम जहां रुद्रपुर के निजी अस्पताल में काम करती थी, जो बीती 30 जुलाई की रात से गायब थी। वो ड्यूटी के बाद अपने किराए के मकान वसुंधरा अपार्टमेंट नहीं पहुंची थी। बहन की शिकायत पर पुलिस ने 31 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और बीते गुरुवार को डिबडिबा इलाके में एक खाली प्लॉट से तस्लीम जहां की लाश बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध देखा गया जो तस्लीम के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया था। मृतका का मोबाइल बरेली में ट्रेस हुआ, जिसे धर्मेंद्र नाम का शख्स इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस जब उसकी तलाश में बरेली पहुंची तो पता चला कि वो परिवार के साथ फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया और मामले का पर्दाफाश कर दिया। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है, उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात की टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसके बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है। ये कुछ कुछ कहानियां बता रहे हैं कहां कहां उसने छुपा रखा है क्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला की पहचान न हो सके इसके लिए उसने चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। जांच में एक बात ये भी पता चली कि आरोपी इससे पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागौर का रुख करेंगे। गगवाना गांव में बारिश ने कहर बरपाया है। मकान ढहने से कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ये राहत भरी खबर है। विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर को स्थिति से अवगत करा दिया गया है ताकि सर्वे कराया जा सके। बड़ी खबर नागौर के गगवाना गांव से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बारिश जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है और इसकी वजह से मकान जो है भरभरा कर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उधर डोडा के घने जंगलों में सेना ड्रोन की मदद से आतंकियों का सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर चुकी है। डोडा में जैश ए मोहम्मद के कुल 4 आतंकियों की घुसपैठ के बाद से ऑपरेशन शुरू किया गया। आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन शिवगढ़ को।
हिल गया टेरर रूट, बरसेगा बारूद। आसमानी कैमरे में कैप्चर आतंकी टोला। जैश के आत्मघाती गीदड़ बेमौत मारे जाएंगे। पीओके के आतंकी आका बहुत पछताएंगे। हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर ड्रोन और अब हेरॉन ड्रोन। आतंक का सफाया हाईटेक अंदाज में होगा। दहशतगर्दों को उनके बिल में दफनाया जाएगा। हिट एंड रन की टेरर टेक्निक का तोड़ मिल गया है। पाकिस्तानी बारूदी पिट्ठुओं के परखच्चे कैसे उड़ रहे हैं, देखिए। गोलियों से थर्राता जंगल, मौत से भागते दहशतगर्द। जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन, पहाड़ी रास्ते पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ान भरते हेरॉन ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स। पाकिस्तान से आए भाड़े के आतंकियों का अंत करीब है। मौत उनके पीछे पड़ी है। दहशतगर्दी डोडा के इन्हीं जंगलों में बनाई गई बिलों में दुबके हुए हैं। ये दहशतगर्द सरहद पार से आए हैं। आतंकी मौत बांटने का ढेरों सामान साथ लाए हैं। पीठ पर वार कर आतंकी भाग जाने की ट्रिक आजमा रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि आतंकियों के नए टेरर रूट का पता चल चुका है। जिस मांद से ये दहशतगर्द भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। ऑपरेशन अस्सार के खात्मे के साथ ही टेरर रूट पर एक्शन होगा। लेकिन पहले जानिए कि डोडा में शिवगढ़ और अस्सार के जंगलों में 2 दिन से जारी शूरवीरों के पराक्रमी ऑपरेशन की डिटेल। सेना ने शिवगढ़ अस्सार बेल्ट में एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में एक आतंकी के घायल होने की आशंका भी जताई गई है। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ दूर खून के धब्बे से ये आशंका जताई गई है कि जख्मी आतंकी ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ ही दूर पर गोला बारूद से भरे खून से सने बैग भी बरामद हुए हैं। वहीं मारे गए दहशतगर्दों के पास से अमेरिकी M4 राइफल और AK-47 बरामद की गई है। आतंकवादी अस्सार बेल्ट के घने जंगलों के बीच बहने वाली नदी के किनारे उस इलाके में छिपे हुए हैं। इन दहशतगर्दों को सेना ने 13 अगस्त से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पहली बार आतंकी टोली की मंगलवार की शाम 6 बजे उधमपुर में निशानदेही हुई, जिसके बाद आतंकियों की लोकेशन की घेराबंदी सेना ने कर डाली। इस मुठभेड़ में ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन दीपक सिंह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कैप्टन दीपक सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। कैप्टन दीपक सिंह की शहादत के बाद 2 दहशतगर्दों को जवानों ने ढेर कर दिया। शहीद कैप्टन दीपक सिंह उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। देहरादून के रेस कोर्स में कैप्टन दीपक सिंह का घर है। कैप्टन दीपक सिंह साल 2020 में कमीशन हुए थे। कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल में थे और जम्मू में पोस्टेड थे। कैप्टन की शहादत के बाद सेना ने आतंकियों के सफाई का मिशन और तेज कर दिया है। हालांकि जंगल में जारी ऑपरेशन में बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा बल के मुताबिक मौसम की दुश्वारियों का फायदा आतंकी बखूबी उठा रहे हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ में भी तेजी आई है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ फुल फोर्स में मिशन में जुटी है। आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू में इस टेरर मॉड्यूल का सरगना मोहम्मद लतीफ बताया गया। कठुआ के अंबेनाल इलाके का लतीफ मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क जम्मू में फैला रहा था।
लतीफ की टेरर टोली में दबोचे गए सभी गुर्गे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।